औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको जाली टांका बनाना सिखाने लगी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जाली टांका बनाने के लिए आप कोई भी फूल ट्रेस कर सकते हैं और इसके लिए आपने पहले इसकी तनाई करनी है। ये देखें, सीधे सीधे आपने टांके लगा के इसकी तनाई करनी है। जो भी फूल है पहले आपने उसके लंबाई में इस तरह से टांके लगा लेने हैं और इसके लिए आपने ट्रेस थोड़े से बड़े साइज़ का फ्लावर जो है उसको चूज़ करना है। ज़्यादा छोटे फूलों में ये बना हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तमाम टांकों का जो साइज़ है, जो फासला है, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पहले अमूदी अंदाज में लंबाई के रुख टांके लगाएंगी और इसके बाद फिर उसी तरह से मुतवाज़ी अंदाज में टांके लगाएंगी, चौड़ाई के रुख, और इसी तरह से सेंटर से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके टांकों का रुख जो है वो अच्छा है। लंबाई में भी सेंटर से स्टार्ट करेंगे, चौड़ाई में भी। देखिए, पहले आपने लंबाई वाले टांके लिए हैं, अब चौड़ाई वाले, और जो फासला लंबाई के टांकों का है वही चौड़ाई के टांकों का होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत टांका है। इस तरह से फ्लावर के अंदर भी ट्रेस कर सकती हैं। इससे आप ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, मतलब सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह की अगर शेप के डिज़ाइन आप बनाएं वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। और तनाई कंप्लीट करने के बाद आपने इसमें से तिरछे धागे गुजारने हैं और तिरछे धागे आपने इस तरह से गुजारने हैं कि जो धागे ऊपर हैं उनको आपने दबाना है और जो नीचे हैं उनको उठाना है। आपने जब तनाई की थी तो पहले लंबाई के टांके लगाए थे, फिर चौड़ाई के टांके लगाए हैं। तो लंबाई के टांके नीचे हैं, चौड़ाई के टांके ऊपर हैं। अब आपने लंबाई वाले टांकों को उठाते जाना है और चौड़ाई वालों को दबाते जाना है और इस तरह से तिरछा जहाँ पे सामने आ जाए वहाँ से उसको नीचे ले जाना है। फिर अगले स्टेप में निकालना है और फिर उसी तरह से जो टांके नीचे हैं उनको उठाना है और जो ऊपर हैं उनको दबाना है। इस तरह से ये बहुत प्यारी सी डब्बियाँ बन जाती हैं और हर एक जाली के अंदर एक क्रॉस बनता है। और ये याद रखिए कि आपने एक टाइम में एक ही टांका उठाना है और एक ही दबाना है। अगर आप गलती से एक टांका दबा लेती हैं, दो उठा लेती हैं, तो आपकी वो लाइन टेढ़ी हो जाएगी, तो आपका जो क्रॉस है वो इसके अंदर अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से जहाँ आपकी सुई जा रही है वहाँ पे आपने बिल्कुल नीचे सुई ले जानी है और अगले स्टेप में ऊपर ला के इसी अमल को बार बार दोहराते जाना है। तो देखें, और ये जो जाली है तनाई एक कलर से की है मैंने, पिंक कलर से, और जो इसकी भराई कर रही हूँ, जो तिरछे धागे गुजारे हैं वो ग्रीन कलर से। अगर आप एक ही रंग से बनाना चाहती हैं तो भी बना सकती हैं और आप ये भी कर सकती हैं कि चौड़ाई वाले टांके एक रंग से कर लें और लंबाई वाले एक रंग से कर लें और उसके बाद फिर आप किसी और कंट्रास्ट कलर से इसके अंदर तिरछे धागे गुजार लें, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। डिज़ाइन को लास्ट तक देखा करें और देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई है, क्या चीज़ अच्छी लगी है, ताकि मैं आने वाली जो वीडियो हैं उनको बेहतर से बेहतर बना सकूं और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इस तरह से आप फूलों के अंदर भी बना सकती हैं, पत्तों के अंदर भी बना सकती हैं। और मज़े की बात यह है कि इस टांके से जो भराई है वो बहुत जल्दी होती है। मतलब किसी और टांके से आप बनाती हैं, भरवा टांके से या किसी और टांके से, तो भराई करने में बहुत देर लगती है और इसमें बहुत जल्दी जल्दी जो है आपका फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। और इसको बनाने के लिए आपने जो नीडल लेनी है वो आप उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप एक ही टाइम में पूरी की पूरी लाइन के अंदर इसको परो सकें नीडल को और आपका टाइम जो है वो बच जाए। इस फ्लावर को आपने लाजमी ट्राई करना है। तकियों पे, बच्चों की फ्रॉकों पे, लेडीज़ कमीज़ों पे बना हुआ ये बहुत अच्छा लगता है। बनाने के लिए मैंने ऊनी धागा इस्तेमाल किया है। ऊनी धागे की एक तार सुई में डाली है। आप ऊनी धागा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, एंकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपको पसंद हो। आपने जिस भी शेप की फूल या पत्ती के अंदर बनाया है, जाली टांका कंप्लीट करने के बाद तनाई और भराई उसकी डंडी टांके से आउटलाइन कर देंगे ताकि वो शेप वाज़ेह हो जाए। ये हमारा डंडी टांका बनाने के बाद फूल कंप्लीट हो चुका है
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।